दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही एक चीज हर घर में जरूर दिखाई देने लगती है। सुबह खाली पेट, बच्चों की पढ़ाई, दिमाग की ताकत और सेहत के नाम पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादाम की। सालों से हमें बताया जाता रहा है कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, शरीर मजबूत बनता है और कमजोरी दूर होती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि जो बादाम आप रोज खा रहे हैं वो सच में बादाम ही हैं या कुछ और? आज जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर शायद आप अगली बार बादाम खाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि देश के कई हिस्सों में नकली बादाम खुलेआम बनाए और बेचे जा रहे हैं, वो भी ऐसे ऐसे केमिकल और तरीकों से कि आम आदमी तो क्या, दुकानदार भी फर्क नहीं कर पाता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये नकली बादाम देखने में बिल्कुल असली जैसे होते हैं। रंग वही, आकार वही, ऊपर से ऐसी चमक कि देखकर भरोसा अपने आप बन जाए। और इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां लोग सबसे कम शक करते हैं, फैक्ट्री के गेट से। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, लाइसेंस, मशीनें, मजदूर, बोरे और ट्रक। लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही होती है, क्योंकि इस फैक्ट्री में असली बादाम कभी आते ही नहीं। यहाँ जो कच्चा माल पहुँचता है वो बादाम नहीं बल्कि खुबानी की गुठली होती है। तकनीकी भाषा में इसे एप्रिकॉट कर्नल कहा जाता है। कई जगह इसे जानबूझकर जंगली बादाम या पहाड़ी बादाम जैसे नाम दे दिए जाते हैं ताकि सुनते ही भरोसा बन जाए। अब जरा ध्यान से सोचिए, एक तरफ असली बादाम रखा हो और दूसरी तरफ खुबानी की गुठली का बीज। दूर से देखिए तो दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है। यही से धोखे की नींव पड़ती है, क्योंकि जो चीज दिखने में बादाम जैसी है जरूरी नहीं कि वह बादाम ही हो। असल खेल इस गुठली के अंदर छुपा होता है। खुबानी के फल को खाने के बाद जो सख्त बीज बचता है उसके अंदर का दाना बिल्कुल बादाम जैसा दिखता है। रंग, बनावट और शेप इतनी मिलती जुलती होती है कि पहली नजर में कोई शक ही नहीं करता। यहीं से यह दाना बादाम बनने की यात्रा शुरू करता है। लेकिन यह यात्रा सेहत की तरफ नहीं बल्कि खतरे की तरफ ले जाती है। अब चलिए आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले खुबानी की गुठलियों को तोड़ा जाता है और अंदर से बीज निकाला जाता है। इसके बाद इन बीजों को बड़े बड़े ड्रमों में भर दिया जाता है। ऊपर से पानी और तेज केमिकल डाले जाते हैं। बाहर से इसे सफाई का नाम दिया जाता है, लेकिन असल मकसद होता है बीज की असली पहचान को खत्म करना। इस केमिकल ट्रीटमेंट से बीज की प्राकृतिक गंध और स्वाद धीरे धीरे दबा दिया जाता है ताकि आगे चलकर कोई यह पहचान न पाए कि यह असली बादाम नहीं है। इसके बाद मशीनों का खेल शुरू होता है। इन दानों को धोया जाता है, सुखाया जाता है और फिर साइज के हिसाब से छांटा जाता है। जो दाने छोटे, टूटे या टेढ़े होते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बाजार में वही जाएगा जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगे। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां खतरा शुरू होता है। खुबानी की गुठली में एक प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जिसे एमिग्डालिन कहा जाता है। यही तत्व शरीर के अंदर जाकर साइनाइड जैसे जहर में बदल सकता है। यह बात फैक्ट्री वालों को भी पता होती है, इसीलिए अगला कदम और ज्यादा चालाक होता है। इन बीजों को बार बार गर्म पानी में उबाला जाता है। कई बार नमक और अलग अलग घोल मिलाए जाते हैं ताकि कड़वाहट कम हो जाए और स्वाद बादाम जैसा लगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रक्रिया से जहर पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस उसे छुपा दिया जाता है। ऊपर से स्वाद ठीक कर दिया जाता है ताकि शक ना हो। अब ये दाने देखने में थोड़े फीके लगते हैं, इसलिए अगला कदम होता है रंग और चमक का। इन पर हल्का ब्राउन फूड कलर चढ़ाया जाता है। फिर ऊपर से मिनरल ऑयल या सस्ता रिफाइंड तेल लगाया जाता है। इसी वजह से नकली बादाम जरूरत से ज्यादा चमकदार दिखते हैं। और यहीं आम आदमी सबसे बड़ी गलती करता है। ज्यादा चमक देखकर वह सोचता है कि बादाम बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, जबकि असल में जितनी ज्यादा चमक उतना ज्यादा खतरा। इन दानों को बड़े बड़े ट्रे में फैलाकर सुखाया जाता है। जैसे जैसे ये सूखते हैं वैसे वैसे बिल्कुल असली बादाम जैसे दिखने लगते हैं। अब धोखा पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा खेल, पैकिंग। इन नकली बादामों को कश्मीरी बादाम, कैलिफोर्निया बादाम और प्रीमियम क्वालिटी जैसे नामों से पैक कर दिया जाता है। कई पैकेट्स पर ना सही जानकारी होती है, न सही लाइसेंस नंबर, लेकिन फिर भी ये बाजार में पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री से निकलकर ये नकली बादाम थोक व्यापारी के पास जाते हैं, वहां से लोकल मंडी, फिर किराना दुकान और आखिर में आपके घर तक। इस पूरे सफर में कहीं कोई जांच नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सिर्फ मुनाफा। और इसी मुनाफे की दौड़ में एक खतरनाक चीज आपकी थाली तक पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि यह नकली बादाम शरीर के साथ क्या करता है? क्या इसके नुकसान तुरंत दिखते हैं या धीरे धीरे असर करते हैं? यही सब हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया कि नकली बादाम कैसे बनते हैं और कैसे खुबानी की गुठली को बादाम का रूप दे दिया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है
कि आखिर यह नकली बादाम हमारे शरीर के साथ करता क्या है, क्योंकि असली खतरा यहीं से शुरू होता है। खुबानी की गुठली के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे एमिग्डालिन कहा जाता है। यह नाम सुनने में भले ही वैज्ञानिक लगे, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक होता है। जब यही तत्व हमारे पेट में पहुंचता है तो धीरे धीरे टूटकर साइनाइड जैसे जहर में बदलने लगता है। साइनाइड वही जहर है जो सीधे दिमाग, नसों और दिल पर असर करता है। शुरुआत में इसका असर बहुत हल्का होता है। इंसान को लगता है कि शायद कमजोरी है, थकान है या मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा चक्कर आना, सिर भारी लगना, जी मिचलाना या हल्की उलझन। लोग इन लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन असली खतरा तब होता है जब कोई इंसान रोज रोज ऐसे नकली बादाम खाता है। खासकर सर्दियों में जब लोग सुबह खाली पेट 5 से 7 बादाम रोज खाने लगते हैं। जहर धीरे धीरे शरीर में जमा होने लगता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह रोज थोड़ा थोड़ा जहर अपने अंदर भर रहा है। कुछ समय बाद इसके लक्षण बढ़ने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी, सीने में घबराहट, अचानक कमजोरी, हाथ पैर कांपना और ध्यान लगाने में दिक्कत होने लगती है। कई मामलों में ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाता है। गंभीर हालत में बेहोशी तक की नौबत आ सकती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा होता है। बच्चों को पढ़ाई में तेज करने के नाम पर जब रोज नकली बादाम खिलाए जाते हैं तो उनका नर्वस सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होता है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद ठीक से नहीं आती और पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब सोचिए, जिस चीज को हम ताकत का स्रोत समझकर खिला रहे हैं, वही चीज अगर धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हो तो यह कितनी बड़ी साजिश है। अब सवाल उठता है, अगर नकली बादाम इतना खतरनाक है तो लोग अब तक बच कैसे रहे हैं? जवाब साफ है, क्योंकि इसका असर तुरंत जानलेवा नहीं होता। यह धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। अब बात करते हैं पहचान की। आखिर आम आदमी यह कैसे समझे कि उसके हाथ में जो बादाम है वह असली है या नकली? सबसे पहला तरीका है स्वाद। एक बादाम को हल्का सा काटकर जीभ पर रखिए। अगर स्वाद बहुत तेज कड़वा है, जीभ में जलन होती है या तुरंत थूकने का मन करता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। असली बादाम का स्वाद हल्का मीठा और नरम होता है, उसमें जलन नहीं होती। दूसरा तरीका है पानी का टेस्ट। रात को कुछ बादाम पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर देखिए। अगर छिलका आसानी से उतर जाए और अंदर का रंग क्रीम जैसा हो तो यह अच्छा संकेत है। लेकिन अगर छिलका मुश्किल से उतरे, पानी में हल्की बदबू आए या अंदर का रंग ज्यादा सफेद या पीला दिखे तो सावधान हो जाइए। तीसरा तरीका है बनावट का। नकली बादाम अक्सर एक जैसे साइज के होते हैं। नोक बहुत तेज होती है और किनारे जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखते हैं, जबकि असली बादाम हर दाना थोड़ा अलग होता है। कहीं मोटा, कहीं पतला, हल्का टेढ़ापन भी दिखता है। अब एक बहुत अहम बात, चमक। अगर बादाम जरूरत से ज्यादा चमक रहा है और हाथ में लेने पर चिकनाहट महसूस होती है तो यह खतरे की घंटी है। नकली बादाम पर अक्सर तेल या पॉलिश लगी होती है। असली बादाम में हल्की प्राकृतिक चमक होती है, लेकिन वह चिपचिपा नहीं होता। एक और आसान तरीका है तोड़कर देखना। बादाम को आधा तोड़िए। नकली खुबानी की गुठली अंदर से बहुत सख्त और लकड़ी जैसी लगती है। कई बार अंदर दरारें भी दिखाई देती हैं, जबकि असली बादाम अंदर से नरम और दानेदार टेक्सचर वाला होता है। कुछ लोग जलाने का टेस्ट भी बताते हैं। अगर आप बहुत छोटा सा टुकड़ा जलाएं और उससे तेज केमिकल जैसी बदबू आए तो समझ जाइए कि वह नकली हो सकता है। असली बादाम जलने पर हल्की नट्स जैसी खुशबू देता है। अब सबसे जरूरी चेतावनी, अगर कोई आपको कश्मीरी बादाम या प्रीमियम बादाम बहुत सस्ते दाम में दे रहा है तो सावधान हो जाइए। असली बादाम कभी बहुत सस्ता नहीं होता। अगर दाम ज्यादा आकर्षक है तो पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ एक लाइन हमेशा याद रखिए, जो बादाम बहुत कड़वा है वह ताकत नहीं, जहर हो सकता है। अब तक आपने नकली बादाम और उसके खतरों को समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाजार में सिर्फ नकली बादाम ही नहीं बिक रहा, बल्कि असली बादाम के साथ भी एक और खामोश धोखा किया जा रहा है। अगले हिस्से में हम उसी धोखे की बात करेंगे, जहां असली बादाम की सारी ताकत पहले ही निकाल ली जाती है और फिर वही बादाम आपको पूरी कीमत पर बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब तक आपने यह जाना कि नकली बादाम कैसे बनते हैं और कैसे वे धीरे धीरे शरीर के लिए जहर बन सकते हैं। लेकिन कहानी का एक और सच है जो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें बादाम नकली नहीं होता, बल्कि असली बादाम को ही बेकार बना दिया जाता है। यह धोखा इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें देखने में सब कुछ सही लगता है। बादाम असली दिखता है, आकार भी वही, रंग भी वही और स्वाद भी लगभग वैसा ही, लेकिन इसके अंदर से उसकी सबसे कीमती चीज पहले ही निकाल ली जाती है, उसका प्राकृतिक तेल। अब जरा ध्यान से समझिए, बादाम की असली ताकत किसमें होती है? उसकी याददाश्त बढ़ाने की क्षमता, दिमाग को तेज करने वाला असर, शरीर को गर्म रखने की ताकत, यह सब उसके अंदर मौजूद प्राकृतिक तेल की वजह से होता है। लेकिन बाजार में आज ऐसे बादाम भी बिक रहे हैं जिनसे यह तेल पहले ही निकाल लिया गया होता है। यह खेल बहुत चालाकी से खेला जाता है। सबसे पहले अच्छे और महंगे असली बादाम चुने जाते हैं, उन्हें हल्की गर्माहट दी जाती है
इतनी कि उनका रंग या बाहरी परत खराब ना हो। इसके बाद इन बादामों को खास मशीनों में डाला जाता है। ये मशीनें बाहर से कुछ खास नहीं दिखती, लेकिन अंदर से बादाम को धीरे धीरे दबाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है। इस दबाव से बादाम के अंदर का प्राकृतिक तेल निकलकर अलग टंकी में जमा हो जाता है। अब इस तेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? यही तेल बादाम का तेल बनकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, दवाइयों और महंगे स्किन प्रोडक्ट्स में बेचा जाता है। यानी एक ही बादाम से 2 बार कमाई की जाती है, पहले तेल बेचकर और फिर वही सूखा हुआ बादाम आपको असली बताकर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेल निकलने के बाद भी बादाम टूटता नहीं है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सही लगता है। इसी वजह से आम आदमी इस धोखे को पहचान ही नहीं पाता। अब सवाल यह है कि तेल निकाले हुए बादाम और असली बादाम में फर्क कैसे पहचानें? सबसे पहले स्वाद पर ध्यान दीजिए। असली बादाम चबाने पर हल्का मीठापन और प्राकृतिक चिकनापन देता है, जबकि तेल निकाला हुआ बादाम सूखा लगता है। चबाने पर रेशेदार महसूस होता है और स्वाद फीका होता है। दूसरा तरीका है हाथ से मसल कर देखना। असली बादाम को उंगलियों के बीच हल्का दबाने पर थोड़ा चिकनापन महसूस होगा, जबकि तेल निकाले हुए बादाम में यह एहसास नहीं आएगा। तीसरा तरीका है भिगोने का। रात को बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह असली बादाम का छिलका आसानी से उतर जाता है और अंदर का दाना मुलायम रहता है। तेल निकाले हुए बादाम का छिलका उतर तो सकता है, लेकिन अंदर का दाना ज्यादा सूखा और सख्त महसूस होगा। अब सोचिए, आप पूरी कीमत देकर जो बादाम खरीद रहे हैं, अगर उसकी असली ताकत पहले ही निकाल ली गई हो तो आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ दिखावा। यह धोखा इसलिए और खतरनाक है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं दिखता, कोई कड़वाहट नहीं होती और कोई तुरंत नुकसान भी नजर नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे शरीर को वह पोषण नहीं मिलता जिसकी उम्मीद आप बादाम से कर रहे होते हैं। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, हम तो रोज बादाम खाते हैं, फिर भी कमजोरी क्यों रहती है? दिमाग तेज क्यों नहीं होता? बच्चे को फायदा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो आप खा रहे हैं वह सिर्फ बादाम का खोल है, ताकत नहीं। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझना जरूरी है। असली बादाम कैसे बनता है, यह जानना इसीलिए जरूरी है ताकि आप नकली और धोखे वाले बादाम को पहचान सकें। असली बादाम किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वह पेड़ पर उगता है। बादाम के पेड़ को फल देने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। यह पेड़ कश्मीर, हिमाचल, ईरान, अफगानिस्तान और कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में उगाया जाता है। पहले पेड़ पर फूल आते हैं, फिर धीरे धीरे वही फूल फल में बदलता है। फल के बाहर हरा छिलका होता है, उसके अंदर सख्त खोल और उस खोल के अंदर असली बादाम। जब फल पक जाता है तो पेड़ को हिलाया जाता है। बादाम जमीन पर गिरते हैं, मजदूर उन्हें इकट्ठा करते हैं। इसके बाद बाहरी छिलका हटाया जाता है और बादाम को धूप में सुखाया जाता है। यहीं से असली बादाम की यात्रा शुरू होती है। फैक्ट्री में जाकर सिर्फ उसका खोल तोड़ा जाता है, सफाई होती है और साइज के हिसाब से छंटाई होती है। इसमें न कोई रंग होता है, न तेल, न पॉलिश। यही नकली और असली का फर्क साफ हो जाता है। जो चीज फैक्ट्री में घंटों में बनाई जा रही है वह बादाम नहीं हो सकती, क्योंकि असली बादाम वक्त, मेहनत और सब्र से बनता है। अब अगला सवाल यह है कि ग्राहक खुद को कैसे सुरक्षित रखे। इसका जवाब आसान है, जानकारी से। लेबल पढ़िए, FSSAI नंबर देखिए। बहुत ज्यादा चमकदार बादाम से सावधान रहिए। बहुत सस्ते दाम पर मिलने वाले प्रीमियम बादाम पर भरोसा मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, बच्चों और बुजुर्गों को देने से पहले बादाम को परखिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई मुनाफा नहीं होता। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, अब तक आपने यह साफ समझ लिया होगा कि बाजार में सिर्फ नकली बादाम ही नहीं, बल्कि असली बादाम के नाम पर भी कई तरह के धोखे चल रहे हैं। कहीं खुबानी की गुठली को बादाम बनाकर बेचा जा रहा है, तो कहीं असली बादाम से उसकी ताकत निकालकर उसे पूरा दाम लेकर थमा दिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी आखिर खुद को कैसे बचाए। सबसे पहले बात करते हैं खरीदारी की। जब भी बादाम खरीदें तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि सिर्फ नाम और चमक देखकर भरोसा कर लेते हैं। पैकेट पर प्रीमियम, कश्मीरी, स्पेशल जैसे बड़े शब्द लिखे हों, इसका मतलब यह नहीं कि अंदर का माल भी वैसा ही होगा। असली पहचान लेबल से शुरू होती है। पैकेट पर साफ साफ FSSAI नंबर लिखा होना चाहिए। अगर यह नंबर गायब है या धुंधला सा छपा है तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, बहुत सस्ते दाम पर मिलने वाला बादाम कभी असली और सुरक्षित नहीं हो सकता। असली बादाम उगाने में सालों लगते हैं। पेड़ को फल देने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। मेहनत, पानी, जमीन, मजदूरी और प्रोसेसिंग, इन सब की कीमत होती है। अगर कोई आपको आधे दाम में टॉप क्वालिटी बादाम दे रहा है तो वह आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान बेच रहा है। अब दुकानदार की चालों को समझना भी जरूरी है। कई दुकानदार खुले में रखे बादाम पर हल्का तेल छिड़क देते हैं ताकि चमक बढ़ जाए।
ग्राहक को लगता है कि माल ताज़ा और बढ़िया है, लेकिन असल में वही चमक सबसे बड़ा इशारा होती है कि बादाम के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। असली बादाम की चमक हल्की और प्राकृतिक होती है। हाथ में लेने पर वह सूखा महसूस होता है, चिपचिपा नहीं। एक और जरूरी बात, हमेशा एक जैसा दिखने वाला बादाम शक पैदा करता है। प्रकृति में कोई भी चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। अगर सारे बादाम एक ही साइज, एक ही शेप और एक ही रंग के दिखें, तो समझ लीजिए कि छंटाई बहुत ज्यादा चालाकी से की गई है, या फिर वह बादाम असली ही नहीं है। अब बात करते हैं घर पर जांच की। बहुत महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है भिगोने का। रात को 5 से 6 बादाम पानी में डाल दीजिए। सुबह देखिए, असली बादाम का छिलका अपने आप ढीला हो जाता है और अंदर का दाना मुलायम और क्रीम रंग का रहता है। नकली या तेल निकाला हुआ बादाम अंदर से ज्यादा सूखा, सख्त या बदरंग लग सकता है। चबाकर देखने का तरीका भी बहुत काम का है। असली बादाम चबाने पर हल्की मिठास और चिकनापन देता है। नकली या कमजोर बादाम मुंह में सूखा, रेशेदार और फीका लगता है। अगर स्वाद बहुत तेज कड़वा हो तो बिना सोचे उसे थूक दीजिए। अब एक बहुत जरूरी सलाह, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। बच्चों को रोजाना मुट्ठी भर बादाम देने से पहले खुद एक बादाम छक कर जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों का शरीर जल्दी असर पकड़ता है। जो नुकसान बड़े को धीरे धीरे होता है, वही बच्चे को जल्दी हो सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्या बादाम हमेशा जरूरी ही है? जवाब है नहीं। बादाम सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन तभी जब वह असली और सुरक्षित हो। अगर शक है तो मात्रा कम कीजिए या कुछ दिन बंद भी कर सकते हैं। सेहत किसी एक चीज पर नहीं टिकी होती। यह भी समझना जरूरी है कि फैक्ट्री में घंटों में तैयार किया गया दाना कभी उस चीज की जगह नहीं ले सकता जिसे उगने में सालों लगते हैं। जो चीज शॉर्टकट से आती है वह अक्सर नुकसान लेकर आती है। आज सबसे बड़ी जरूरत जागरूक होने की है, क्योंकि बाजार में हर चीज पर भरोसा करना अब समझदारी नहीं है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। अगर आप जागरूक हैं, सवाल पूछते हैं और परख कर खरीदते हैं, तो आधा खेल वहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, बादाम ताकत का प्रतीक है, लेकिन तभी जब वह असली हो। नकली बादाम ताकत नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कमजोरी शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप अंदर फैलती है। इसलिए अगली बार जब आप बादाम खरीदें या खाएं, तो सिर्फ स्वाद और नाम पर नहीं, समझ पर भरोसा करें, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई मुनाफा नहीं और सही जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर यह जानकारी आपके लिए काम की लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी को बड़े नुकसान से बचा ले।